देखिए दुनिया में दोनों बोथ द थिंग्स काम करती हैं कि एक तरफ ग्लैमर है और एक तरफ सब्सटेंस है और बीच में बहुत कुछ हो सकता है। अगर आप कभी शंकर महादेवन जी का वीडियो देखेंगे उसमें ग्लैमर की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ इतना सब्सटेंस भरा हुआ है। अब स्टुअर्ट कोपलैंड इतने साल से मतलब ही इज़ द ड्रमर फॉर पुलिस, अब तो वो 70s में है। 70s में मैंने उनका एक लाइव शो में ड्रम बजाते हुए आई कुडंट बिलीव कि ये 70 ईयर ओल्ड, ही लुक्ड लाइक 16 और 18 ईयर ओल्ड, सो दैट्स व्हाई आई फॉलोड हिम। जैसे सैम बहादुर जैसी मूवी थी या फाइटर जैसी मूवी है, दिस इज बेस्ड ऑन समथिंग अबाउट इंडिया। अगर इस टाइम पे कुछ ऐसा आ जाए आई वुड बी वेरी हैप्पी टू सिंग दैट। पूरे टाइटल के अंदर भारत भी यूज किया, इंडिया भी यूज किया। इज देयर अ स्पेसिफिक रीजन फॉर दैट? भारत आपकी पहचान है तो इंडिया आपका प्रयोजन, आपका पर्पस है। दोनों मिलके इसकी जो एनर्जी आती है साथ में, वो बहुत ही बड़ी चीज़ है। कोई बोले भारत, कोई बोले इंडिया, भारत ही है माता हमारी मदर इंडिया। वी आर बॉर्न इन भारत, वी आर बॉर्न फॉर इंडिया। हेलो विनीत जी, वेलकम टू दिल्ली। क्या हाल है आपके? थैंक यू वेरी मच फॉर वेलकमिंग मी एंड हाल ठीक है। बहुत बढ़िया है। बिकॉज अभी अभी एक बॉर्न इन भारत, बॉर्न फॉर इंडिया, आई थिंक मैंने उल्टा बोला है या मैंने सही बोला है? सही बोला, बॉर्न इन भारत बॉर्न फॉर इंडिया। हाँ, और उल्टा भी बोल दे तभी भी तब भी सही है, ठीक है ना? हाँ। तो वो रिलीज हो गया है, तो कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक यू सो मच। पहले डिटेल्स में जाने की बजाय सबसे पहली चीज मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने इस पूरे टाइटल के अंदर भारत भी यूज किया, इंडिया भी यूज किया। इज देयर अ स्पेसिफिक रीजन फॉर दैट? यस, आई थिंक इसमें ये मतलब दोनों एक ही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है, पर मैं इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाहता था कि अगर भारत आपकी पहचान है तो इंडिया आपका प्रयोजन, आपका पर्पस है। दोनों मिलके इसकी जो एनर्जी आती है साथ में, वो बहुत ही बड़ी चीज़ है। एंड गाने में जब मैं ये गाना लिख रहा था, मुझे लगा कि इस इन दोनों चीज़ों को एक साथ बोलने से थोड़ा मतलब लोगों को ज़्यादा समझ आएगा और ज़्यादा फील होगा। इसमें एक लिरिक है जो मैं बोलना चाहूँगा, विच इज़ के भारत ही हमारी माता, यही हमारी मदर इंडिया। तो एक्चुअली दोनों में एक ही बात है। अगर आप माँ को किसी नाम से भी पुकारो, चाहे भारत पुकारो या इंडिया पुकारो, एक ही बात है। सो इंस्पिरेशन वहाँ से आया टाइटल के लिए। पर जो गाने का जो जो मीनिंग है और जो उसका जो फोकस है, वो है ऑन ऑल द हार्ड वर्किंग इंडियंस। मतलब जो हमारी पब्लिक है रिपब्लिक में, जितने मेहनती लोग हैं इस कंट्री के, और हम और ये सारे मेहनती लोग जिसमें हम भी गिने जाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं जिसकी वजह से देश आगे बढ़ रहा है, तो उनकी प्रशंसा में और उनको थैंक यू बोलने के लिए ये गाना लिखा गया है। अच्छा, एक और चीज़ है कि म्यूजिकल आर्टिस्ट बहुत सारे हैं, सबका एक अलग तरीका होता है अपना गाना, अपने म्यूजिक को प्रेजेंट करने का। बट व्हाई इज इट कि आपका पर्सपेक्टिव सॉन्ग्स को लेकर एंड देन जिस तरह की प्रेजेंटेशन आपकी वीडियोस में होती है, दैट इज सो डिफरेंट। वर यू ऑलवेज लाइक दिस? आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब कि नो दैट यू आर डिफरेंट एंड देन हाउ टू एग्जीक्यूट दैट। तो इट्स अ वेरी क्राउडेड, मतलब बहुत ही इतने सारे म्यूजिशियंस हैं, इतने सारे गाने हैं, देर आर सो मेनी types of music and genres and musicians. So in order to stand out or मतलब to do something different, कुछ अलग तो करना ही पड़ता है, right? So I think my training in music is more from the global stuff that I was doing for all the chart toppers and all those things that have happened. So उससे क्या होता है कि you have to do a song in every genre, like rock, pop, hip hop, country, सब किया है वो वहाँ पे। So when I came to India with that mindset already कि I have to choose something, कोई genre जिसमें मतलब एक तो मैं I can express it well and it should be something from my heart, but it should not be also so crowded that I get lost. So I thought patriotic pop, or I like to call it deshi pop, जो देश के हित में गाना बनाया गया हो, that will give me a chance to be different and will also allow people to feel that different energy, and maybe listeners also will feel different after listening to a whole lot of other stuff that is there on their playlist. Maybe this will cause them to feel something new and feel something different. अच्छा, सिर्फ इस गाने के लिए नहीं, बट मैं आपके बाकी सारे सॉन्ग्स की बात भी करूँ या उनकी वीडियोस की बात भी करूँ, तो हमने एक चीज़ फॉलो की है और नोटिस की है एज व्यूअर्स, एज ऑडियंसेस, एंड हमें पसंद भी आई है एज फैंस, ये गलत नहीं है कि ग्लैमराइज बहुत किया जाता है म्यूजिक वीडियोस को लेकर। जब म्यूजिक वीडियो की बात होती है तो स्पेशली अगर मैं इंडियन ऑडियंस को लेकर स्पेशली यहाँ बात करूँ, तो एक अलग ही ऑब्सेशन है सबकी कार से, हॉट गर्ल से, और इस तरह की चीज़ें बहुत आती हैं कि ग्लैमर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है। व्हाई इज इट कि आप उस चीज़ को नहीं यूज करते आए ज़्यादा? देखिए दुनिया में दोनों बोथ द थिंग्स काम करती हैं कि एक तरफ ग्लैमर है और एक तरफ सब्सटेंस है, और बीच में बहुत कुछ हो सकता है। अगर आप फॉरेन आर्टिस्ट को भी कोई देखें, या अब जैसे अगर आप देखिए, अगर आप कभी शंकर महादेवन जी का वीडियो देखेंगे उसमें ग्लैमर की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ इतना सब्सटेंस भरा हुआ है। तो जिन जिन लोगों से मुझे प्रेरणा मिली है वो ऐसे लोग हैं।
कि जो सब्सटेंस पे ध्यान दो। तो वीडियो में भी मैं इतनी कोशिश करता हूँ कि जो गाने का सेंट्रल आइडिया और जो उसके वर्ड्स हैं वो कभी फोकस से दूर ना हो, उसका हमेशा सबसे ज़्यादा लोगों पे प्रभाव पड़े। तो वो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इन द सॉन्ग कंस्ट्रक्शन, इन द वीडियो कंस्ट्रक्शन, और के सब्सटेंस पे ही पूरा हो। अब देखिए सबकी पर्सनालिटी अलग होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ग्लैमर गलत चीज़ है। ग्लैमर अगर आर्टिस्ट को सूट कर रहा है और अगर उनके स्ट्रैटेजी में है तो उनको ग्लैमर करना चाहिए। मेरा फोकस और मेरे जो एजेंट्स और मेरे सब ने बोला कि आप सब्सटेंस पे फोकस करो, वर्ड्स पे फोकस करो, इमोशंस पे फोकस करो। सो फिर मैं उसी पे कर रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए वो ज़्यादा आसान है और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई थिंक बहुत सारे फॉलोअर्स जो आपके हैं उनको शायद ये बात नहीं पता होगी, पर गूगल पर है तो देख लेना, चेक कर लेना, कोई बात नहीं, कंफर्म कर लेना। यू आर द को फाउंडर एज वेल एज द सीईओ ऑफ रेडियो वन। तो एक बहुत ही अच्छा एस्टैब्लिश्ड करियर था, लाइन थी। आपने उसी के साथ म्यूजिक को कंटिन्यू करने का क्यों नहीं सोचा, उसी के साथ शुरुआत करने का क्यों नहीं सोचा? व्हाई डिड यू स्टेप डाउन? सो आई हैव बीन वर्किंग मैनी मैनी ईयर्स इन द कॉर्पोरेट साइड, तो वो था। एंड 2007 में मैंने ये बिज़नेस को फाउंडर हूँ रेडियो वन का। 12-13 साल वो बिज़नेस चलाया। वो बिज़नेस भी इसलिए किया था, मेरे दिल की बात तो ये थी कि वो मुझे एक मौका दे रहा था टू कम क्लोज टू म्यूज़िक, बिकॉज अदरवाइज आई वाज इन कम्प्लीटली अनरिलेटेड फील्ड्स। तो रेडियो में आने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा है म्यूज़िक इंडस्ट्री और म्यूज़िक ट्रेड के बारे में, नॉट ओनली इंडिया के बारे में बट कितने वर्ल्ड में मेरे सारे फ्रेंड्स हैं रेडियो इंडस्ट्री में जो काम करते हैं कि कैसे। तो मुझे लगा कि ये एक ट्रेनिंग मिल गई है मुझे बिज़नेस और ट्रेड की। अगर आप बिज़नेस और ट्रेड को समझ जाओ तो आपकी क्रिएटिविटी फिर थोड़ी ज़्यादा फोकस हो जाती है। आपको पता चलता है कि अगर गाना ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ तो ऐसे चलेगा। तो मैं कहता हूँ कि ये जो मेरा रेडियो का था, जो भी टाइम पीरियड था, ये मेरे लिए एक लर्निंग था। और उसकी वजह से, और 12-13 साल बाद हमें उस बिज़नेस के लिए बहुत ही अच्छा ऑफ़र मिला फ्रॉम अ वेरी बिग मीडिया ग्रुप, तो हमने उनको बेच दिया 2018-19 में। तो पहली बार लाइफ़ में मैं फ्री था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो उस टाइम पे मैंने म्यूज़िक चुना और मैंने कहा चलो अब टाइम है दिल की बातें सुनने का, दिमाग की बातें बहुत सुन ली। सो दैट्स व्हेन आई केम इनटू। अच्छा, एक और चीज़ होती है, एक होता है कि दादा परदादा सिंगर्स रहे हैं और एक लेगेसी चलती आती है, एंड मुझे लगता है कहीं न कहीं एंट्री तो आपकी ईज़ी होती है, सस्टेन करना दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, उसकी बात नहीं करते हैं। लेकिन आप यू डिडंट हैव दैट बैकग्राउंड पहले से। जैसे आपने खुद बोला कि आप रेडियो में थे, अब काम करते थे, कॉर्पोरेट सेक्टर बन जाते बिकॉज़ आप जिस लेवल पर थे, इट्स नॉट लाइक कि आप डेली बेसिस पे कंटेंट में इन्वॉल्व्ड हो और वो चीज़ हो रही है, एंड यहाँ पर आकर आपको एज़ इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट खुद को लॉन्च करना था। तो अगर मैं आज के टाइम की बात करूँ, व्हाट डू यू थिंक आर द डिसएडवांटेजेस एज़ वेल एज़ द पर्क्स ऑफ बीइंग एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट टुडे? Okay, I'll start with the perks because I Yeah. always start with positive things first. Yeah. So the part about independent artists is in the word independent. I think you can be free to work in whatever way you want, अपने pace पे, अपनी speed पे, जो आपके मन में बात आ रही है, whatever you want to convey, all those things are in your hand, right? बट अलॉन्ग विथ फ्रीडम क्या होता है कि जो द डिसएडवांटेज ऑफ दैट इज़ कि जो आर्टिस्ट या फिल्मों के लिए गा रहे हैं, जो लेबल्स के ऊपर हैं, दे हैव अ एडवांटेज बिकॉज दे हैव लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस उनको बैकअप कर रही हैं। तो ये तो इंडिपेंडेंट म्यूजिशियंस के लिए हमेशा रहेगा। पर ये एक चीज़ जो मुझे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की लगती है कि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट जो है ना, वो एक ही चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑडियंस लाइक के ऊपर, कि उसका फुल मतलब उसका जो फुल फोकस है और उसका जो फुल एफर्ट है कि किसी तरीके से ऑडियंस मेरा म्यूज़िक पसंद कर ले। मुझे वो फोकस बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जब आप कहीं और से कर रहे हो, मतलब इन अदर वे, फिल्मों में म्यूज़िक इज़ वन पार्ट ऑफ इट, इट इज़ नॉट एवरीथिंग। अब वो उसमें बहुत सारे डायमेंशंस हैं। और अगर लेबल का भी आप देखें तो आपकी मार्केटिंग हो रही है, आपकी प्रमोशन हो रही है, फिर आपको लाइव शोज़ के लिए जाना है, फिर ये सब है। पर इंडिपेंडेंट म्यूज़िक में जो एक उसका जो मज़ा है कि वेयर आप पूरा फोकस ही आपका है और आप दिन भर यही सोचते रहते हो कि मैं गाना बनाऊं तो लोगों के दिल को टच करना चाहिए। मतलब वो जो एक डायरेक्ट कनेक्ट है विद द ऑडियंस, वो मुझे मुझे अच्छा लगता है। तो वाइल दैट इज़ सम पीपल से कि वो डिसएडवांटेज है, मुझे लगता है फॉर अ ग्रोथ ऑफ एन आर्टिस्ट वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो कभी उसका फोकस नहीं हटना चाहिए। और ये भी रील्स एरा चल रहा है, आपको पता ही है, शॉर्ट्स रील्स पहले इंस्टाग्राम पे था, अब यूट्यूब पर आ गए शॉर्ट्स। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से इजी हो रहा है इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को खोजना हम लोगों के लिए? यस, बहुत ईजी हो रहा है क्योंकि सोशल मीडिया एक्चुअली एक मार्केट प्लेस है। इट इज़ नॉट जस्ट के सोशल है, एक्चुअली बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है। मतलब जहाँ पे कोई अगर रेस्टोरेंट है तो वो अपनी डिशेस दिखा रहा है, कोई अगर कपड़े बना रहा है तो वो अपने कपड़े दिखा रहा है, डिज़ाइंस दिखा रहा है। तो म्यूजिशियंस के लिए भी ये शोकेसिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है।
और जैसे आप कभी किसी रेस्टोरेंट्स में जाओ तो आपको पहले मेज़े जिसको बोलते हैं, तो कोई भी डिश मेन्यू की जगह वो थोड़े-थोड़े क्वांटिटीज़ में एक बोल में आप पहले टेस्ट कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से इंस्टाग्राम रील ऐसी चीज़ है कि 30 सेकंड्स का आप टेस्ट ले लो, अगर आपको पसंद आए तो देन यू कैन गो एंड लिसन टू द फुल सॉन्ग। और आजकल क्योंकि अटेंशन स्पैन्स भी इतने कम है, तो मुझे लगता है इंस्टाग्राम रील इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि लोगों को क्विकली पता चल जाता है, अच्छा डू आई लाइक दिस, डू आई नॉट लाइक दिस, एंड देन आई कैन लुक फॉर इट लेटर। आपको रिसेंटली कोई कोई कंटेंट क्रिएटर मिला है इंस्टाग्राम पे, नॉट मिला है इन दैट सेंस लाइक प्रॉपर मिला है, जस्ट जिसको आपने डिस्कवर ही इंस्टाग्राम पे, फिर आपको लगा यार इसका काम बहुत बढ़िया है, आई नीड टू फॉलो दिस पर्सन? See, I follow a lot of you know, even मतलब मैं लाइव परफॉर्म नहीं कर रहा, पर मैं किसी की भी लाइव परफॉर्मेंस देखता हूँ ना म्यूजिक की, जैसे कोई भी ग्लोबल आर्टिस्ट हो या कोई, मैं फट से उनको फॉलो करता हूँ, बिकॉज आई फील कि कई लोगों की एक एनर्जी होती है लाइव की जो बिल्कुल मैजिकल होती है, मतलब इतना जादू होता है कि दे कैन, और हमेशा उस चीज़ को मैं ऑब्जर्व करके लर्न करता हूँ कि ये हाउ टू गेट दैट मैजिक। सो आई हैव सक्सीडेड इन सम अर्लियर टाइम, जब मैं पहले मतलब आई वॉज एबल टू परफॉर्म लाइव। तो जैसे मैंने शंकर महादेवन जी को जब मैंने फॉलो किया, मैंने इसलिए नहीं फॉलो किया क्योंकि ही शंकर महादेवन, बट जब एक लाइव परफॉर्मेंस उनका देखा, मुझे लगा माय गॉड वाओ। अब स्टुअर्ट कोपलैंड इतने साल से, मतलब ही इज़ द ड्रमर फॉर पुलिस, अब तो वो 70s में है। 70s में मैंने उनका एक लाइव शो में ड्रम बजाते हुए, आई कुडंट बिलीव कि ये 70 ईयर ओल्ड, ही लुक्ड लाइक 16 और 18 ईयर ओल्ड, सो दैट्स व्हाई आई फॉलोड हिम। सो आई फॉलो समबडी के जब उनकी जो लाइव और रियल एनर्जी नजर आए, फिर मुझे बहुत ही वो अच्छा लगता है कि ये आई फील लाइक फॉलोइंग दोज पीपल, यू नो, इवन सम स्टैंड अप कॉमेडियंस, उनकी लाइव एनर्जी इतनी अलग है, मतलब कभी उनको आप देखो तो जब वो एक स्टेज पे जाते हैं तो एकदम बदल जाते हैं। सो दैट दोज पीपल आई फॉलो बिकॉज देयर लाइव एनर्जी इज फैंटास्टिक। ओके, अच्छा आपने एक हमें एक्सपीरियंस दिया था, दैट वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस एंड वेरी यूनिक। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, वर्ल्ड्स फर्स्ट म्यूजिक मल्टीवर्स की मैं जो बात कर रही हूँ। हाउ डिड दैट आइडिया कम अप, और कैसे सोचा, कैसे लेकर आए टू पुट टुगेदर एवरीथिंग इन वन प्लेस? सो म्यूजिक में क्या हो गया कि इट्स बिकम ए commodity, you know. Every day so many releases, and really listener is not paying any price for the music. Say first used to buy CDs for 400 rupees or something, so now you're not paying anything, and it becomes difficult for a musician to actually then earn properly, especially an independent musician. If you don't earn, you can't sustain it, you know. So I started this experiment which worked with the before the multiverse. मेरी एक एल्बम थी 9, तो I wrote 9 thriller stories in the form of a book. And at the end of each story, there was a QR code and you could listen to the song. So the book sold a lot of copies on Amazon. So I was able to make an additional revenue stream out of that and get new people who were readers. I didn't know that they can be also listeners. So that expanded the market, you know. So the same thing when ये Run 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 जो मैंने गाना बनाया, जो multiverse की बात कर रहे हैं, I thought कि कुछ young audience and kids have really loved that song. तो उस टाइम मेरा focus था कि let me do something for very active people, because the song was about running. तो स्कूल्स में भी काफ़ी उसको प्रमोट किया। सो आई फेल्ट कि इनको कॉमिक सुपर हीरो अच्छा लगेगा, सो आई क्रिएटेड अ सुपर हीरो कैरेक्टर कॉल्ड रनस्टॉर्म, उसकी कॉमिक बनाई, एंड देयरफॉर द होल मल्टीवर्स अराउंड दैट थिंग। सो दैट रियली वर्क बिकॉज द कॉमिक बुक सोल्ड टू द किड्स. The gaming rights of that thing have been bought by a company now to make that into a game, and the song के rights हमने काफ़ी events के लोगों को दिए हुए हैं जो भी running के events करते हैं. In fact, Milind Soman ji also ran to that song. So he put it as an Instagram reel. तो वो है कि you have to do multiple things now. एक चीज़ कर, बट एक गाना रिलीज कर दिया और आप वेट कर रहे हो कि कुछ मैजिक होगा. इट्स नॉट लाइक दैट. यू हैव टू डू मल्टीपल थिंग्स. तो इस गाने में भी अभी आप पहले जिनको ये बता रहा हूँ मैं, इस गाने में बॉर्न इन भारत एंड बॉर्न फॉर इंडिया में हमने एक ऑनलाइन स्टोर भी क्रिएट किया है विच इज़ कॉल्ड born-in-bharat.today, BIB.today. उसमें यू कैन बाय ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स टू इंक्रीज योर भारत एनर्जी, मतलब क्लोथ्स एंड थिंग्स लाइक दैट, जिसमें बॉर्न इन भारत का लोगो है कि वेन एवर यू आर गोइंग समवेयर फॉर अ क्रिकेट मैच और गोइंग समवेयर टू चीयर इंडिया, कोई भी आपके स्कूल में फंक्शन हो रहा है, यू कैन वेयर दीज थिंग्स एंड देयर आर मोर देन 41 प्रोडक्ट्स अवेलेबल फॉर पीपल टू डू. तो वो पेट्रियोटिक थीम को लेकर ये चीज़ है. हाँ, मतलब एक प्राइड की बात होती है. Yeah. जब ब्रूस स्प्रिंगस्टीन ने गाना बनाया था बॉर्न इन द यूएसए, तो सब लिवाइस जीन्स पे एक अमेरिकन फ्लैग यहाँ पे हिप पॉकेट पे आ गया था. हाँ. क्योंकि हर कंट्री को अपनी कंट्री के बारे में एक प्राइड है. मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं, व्हाई शुड पीपल नॉट वेयर our Bharat or our India on their clothes in a very fashionable way also. Yeah. Why shouldn't they not wear, and they should feel that pride, common pride, the collective pride.
So अच्छा, with that we have launched the, so जैसे पहले मल्टीवर्स किया था फिर बुक की थी, अब इस टाइम we have launched an online store Yeah. along with the song. तो मतलब कुछ ना कुछ क्रिएटिव दिमाग चल रहा है, यहाँ ये करेंगे वहाँ ये करेंगे, अब कुछ ना क्या कुछ करें, करते रहेंगे। वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से कुछ ना कुछ दिमाग में चीज़ें बैठी हुई हैं कि अलग अलग चीज़ें करो, डिफरेंट चीज़ें करो। तो मैंने एक लाइन पढ़ी थी विच हैज़ ऑलवेज स्टक विद मी, मेरे एक प्रोफेसर ने बोली थी, वो बोला था डोंट जस्ट डू डिफरेंट थिंग्स, डू डिफरेंट थिंग्स डिफरेंटली। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन, बॉलीवुड में फुल फ्लेजेड जाने का सोचा नहीं, या इस तरह का अभी तक कुछ काम आया नहीं जो आपको एक्साइट किया हो? देखिए अभी ये मेरा सेकंड सॉन्ग ही है इन द हिंदी लैंग्वेज, और अभी मैं ये जो पेट्रियाटिक पॉप जिसको अब हम कह रहे हैं, इट्स समथिंग दैट जो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है अभी इस पे मुझे थोड़ी देर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अभी 2 सॉन्ग्स ही हुए हैं, एटलीस्ट फॉर अ ईयर मोर मुझे इस थीम पे, और अलग अलग, जैसे मैंने फर्स्ट गाना जो इसरो पे किया था दैट वाज मोर अ रेगे स्टाइल, दिस इज़ मोर इलेक्ट्रो पॉप। अगला गाना मैं कुछ ट्रैवल पे करना चाहता हूँ, अबाउट ट्रैवलिंग इन इंडिया, बट इन अ वेरी लेड बैक, कोई गिटार पकड़ के ट्रक में बैठ के पूरे इंडिया घूम रहे हो आप, सो आई विल कीप चेंजिंग द जॉनर ऑफ म्यूजिक एंड दिस। अब रहा बॉलीवुड, आई थिंक अगर कुछ इस टाइम पे कोई ऐसा गाना आए जो मेरे इस फैसेट के साथ एक किस्म के साथ जुड़ सकता है, जैसे सैम बहादुर जैसी मूवी थी या फाइटर जैसी मूवी है, जिस इज बेस्ड ऑन समथिंग अबाउट इंडिया, अगर इस टाइम पे कुछ ऐसा आ जाए, आई बी वेरी हैप्पी टू सिंग दैट। बट मैं एक्टिवली इस चीज़ को अभी रियली परस्यू नहीं कर रहा, क्योंकि इंडिपेंडेंट म्यूज़िक का आई थिंक ऑल्सो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है टू सिंग फॉर सिचुएशन बेस्ड थिंग्स, क्योंकि फिल्म जो होती है वो एक सिचुएशन बेस्ड थिंग है, और मेरे म्यूज़िक में मैं सिचुएशन अपनी चुन सकता हूँ, आई डोंट नीड टू, वो फ्रीडम है। और इंडिपेंडेंट म्यूजिशियंस चाहे वो ग्लोबल हों या इंडियन, हम इनके साथ रह के ना एक अंदर से एक बात है कि हमें प्ले बैक नहीं करना, प्ले फ्रंट करना है। तो हमें हमारी अपनी पर्सनालिटी हो, हमारी अपनी आवाज़ हो, और लिसनर को डायरेक्टली वो चीज़ पसंद आए। मैं ये नहीं कहता कि जो हीरोज़ कर रहे हैं वो एक इंडस्ट्री का नॉर्म है, वो ठीक है, बट वो सबके लिए नहीं है। तो प्ले बैक नहीं करना, प्ले Play फ्रंट front करना करना है। तो इसी बात पे 2 लाइंस आप सुना दीजिए हमें। इसी की सुना देते हैं, बॉर्न फॉर भारत एंड बॉर्न इन इंडिया। आई एम राइट? कोई बोले भारत, कोई बोले इंडिया, भारत ही है माता हमारी मदर इंडिया, वी आर बॉर्न इन भारत, वी आर बॉर्न फॉर इंडिया। थैंक यू वेरी मच, Thank इट you. वाज प्लेजर चैटिंग विद यू, Thank you so एंड इसी much, तरह so much. से कुछ अलग करते रहिए, और आउट Thank ऑफ you द so बॉक्स क्रिएटिविटी, जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि कुछ अलग बनाते आ रहे हैं, तो वैसे ही बनाते रहिए। दैट्स अ ग्रेट थिंग। Thank you so much. Thank you Thank for you your so much time. for having me. Thank you.